हरे कृष्णा। परमात्मा को नारद जी का श्राप का तीसरा भाग। नारद जी ने मन में निश्चय किया कि मेरा कल्याण तो यह राजकन्या मुझे मिले इसी में है, परंतु कृपा निधि परमात्मा अच्छी तरह जानते हैं कि नारद जी का कल्याण किसमें है। इसलिए तो प्रभु ने कहा कि मैं तेरा कल्याण हो ऐसा करूँगा, मुझे हरि स्वरूप का ज्ञान दूंगा। हरि शब्द के दो अर्थ होते हैं। हरि शब्द का एक अर्थ है विष्णु भगवान और हरि शब्द का दूसरा अर्थ संस्कृत भाषा में बंदर होता है। नारद जी तो समझते हैं कि मुझे हरि स्वरूप देंगे, अर्थात परमात्मा अपना स्वरूप देंगे। इसलिए नारद जी प्रसन्न हो गए। नारद जी ने दर्पण में देखा तो विश्वास हो गया कि मैं परमात्मा जैसा सुंदर दिखाई देता हूँ। महापुरुषों ने वर्णन किया है कि प्रभु ने ऐसी लीला की कि नारद जी दर्पण में जब अपना स्वरूप देखते हैं तो उनको ऐसा दिखाई देता है कि नारायण जैसे सुंदर हैं। नारद जी को अपना स्वरूप विष्णु भगवान जैसा लगता है, अन्य लोगों को नारद जी का स्वरूप जैसा था वैसा दिखता है, जबकि राजकन्या को नारद जी का स्वरूप बंदर जैसा दिखने लगा। परमात्मा ने ऐसी लीला की, 3 प्रकार के स्वरूप नारद जी को दिए। नारद जी दौड़ते गए और स्वयंवर मंडप में जाकर बैठ गए। अनेक देश के राजागण महल में एकत्रित हुए थे। ऋषि लोग भी आए हैं। राजा के वेश में भगवान नारायण भी वहाँ पधारते हैं। शील निधि राजा की अति सुंदर राजकन्या विश्वमोहिनी हाथ में जयमाला लेकर स्वयंवर मंडप में आती है। 2 गण वहाँ बैठे हैं, वे यह भेद जानते हैं। उनको नारद जी का स्वरूप बंदर का दिखता है। वे नारद जी से कहते हैं, महाराज प्रभु ने तो आपकी बहुत ही सुंदर स्वरूप दिया है, राजकन्या तो आप काहे वर्ण करेंगी। रुद्रगण तो उपहास कर रहे थे, परंतु नारद जी से समझ नहीं पाए। वे तो यह मानते थे कि मैं भगवान के समान रूपवान हूँ, इसलिए रुद्रगण जो कुछ कह रहे हैं वह उन्हें स्वाभाविक लगता था। नारद जी को विश्वास हो गया था कि एक बार राजकन्या मुझे देखेगी कि जयमाला तत्काल मुझे ही अर्पण करेगी, जयमाला मुझको ही मिलनी है। नारद जी राज्य कन्या की चिंतन करते हैं। नारद जी मन में इतना मोह हो गया है कि वे सब कुछ भूल बैठे हैं। जब राजकन्या सखियों के साथ नारद जी के पास आई तो उसे नारद जी का स्वरूप बंदर का दिखाई पड़ा। राजकन्या को बहुत बुरा लगा कि बंदर वहाँ स्वयंवर में कहाँ से आ गया। राजकन्या ने मुंह फेर लिया। नारद जी अकुलाए, ऊंचे नीचे हुए, कंठ से सांस को ध्वनि को करके आकर्षण किया, जोर जोर से श्वास लेकर, और इतना जोर से श्वास लिए कि बाहर तक उसकी आवाज़ आए कि राजकन्या मेरे तरफ एक बार देखे। तो उन्होंने ऐसा लग रहा था कि राजकन्या एक बार मुझे देख ले तो ठीक है, परंतु राजकन्या एक बार भी उनकी तरफ नहीं देखा। उनको विश्वास हो गया था कि यह तो बानर है। नारद जी अतिशय व्याकुल हो गए। राजकन्या ने मेरी तरफ देखा भी नहीं। कामांध होकर नारद जी विवेक भूलकर बहुत चंचल बने। नारद जी को चंचलता का बहुत वर्णन किया गया है। राजकन्या ने राजा के वेश में पधारे परमात्मा को जयमाला अर्पण कर दी। नारद जी को बहुत दुख हुआ, वे अत्यंत व्याकुल हुए। तब वहाँ बैठे हुए रुद्रगण हंसने लगे और उन्होंने कहा, अपना मुंह जरा दर्पण में देख आओ। वहाँ से उठकर नारद जी चले गए। जल में जाकर अपना प्रतिबिंब देखे तो दिखाई पड़ा कि मुझे तो बानर का स्वरूप मिला। नारद जी बहुत दुखी होकर रोने लगे कि प्रभु ने मुझे बानर का स्वरूप दिया। नारद जी का कल्याण करने के लिए प्रभु ने यह लीला की थी।
मुनि हित कारण कृपा निधाना, दीनः कुरूप न जाई बखाना। नारद जी ने स्नान किया तो उनका बानर स्वरूप अदृश्य हो गया। नारद जी को अपना असली स्वरूप प्राप्त हो गया, परंतु उनको प्रभु पर बहुत क्रोध आया कि मेरा बड़ा अपमान कराया। मुझसे कहा था कि तेरा कल्याण होगा, ऐसा करूँगा, और दिया मुझे बानर का स्वरूप। अब की बार मिलने दो, उनको भी मैं थोड़ा बता दूंगा। जगत में मेरी हंसी कराई, मुझे मूर्ख बनाया, मैं भी देख लूँगा। नारद जी बहुत क्रोधित होकर तरह तरह की बातें इस तरह सोचने लगे। नारद जी की आंखें क्रोध से लाल हो गई, होठ फड़कने लगे, अंग प्रत्यंग में रोष व्याप्त हो गया। परमात्मा को शाप देने को तैयार हो गए। परमात्मा के कौतुक करते ही थे। जिस रास्ते से नारद जी जा रहे थे उस रास्ते से ही परमात्मा सामने निकले। उनके पास में एक और लक्ष्मी जी थी और दूसरी ओर विश्व मोहिनी थी। देखकर नारद जी की आंखें चौंधिया गई। भगवान ने नारद जी को देखा और कहा कि महाराज, आज तुम चंचल क्यों दिख रहे हो? आज क्यों उदास हो रहे हो? नारद जी खड़े हो गए। उनके क्रोध की सीमा बढ़ती गई। होश आवास भूलकर अति क्रोध में नारद जी ने भगवान से कहा, पर संपदा सकहूँ नहीं देखे, तुम्हारे ईसाप कपट विशेषी। मथत सिंधु रोद्रहि बैरायहूँ, असुर नह प्रेरि विष पान करायहूँ। असुर सुरा विष शंकरहि, आपुरमा मणि चारु। स्वार्थ साधक कुटिल तुम्हा, सदा कपट व्यवहारो। परम स्वतंत्र न सिर पर कोई, मावै मन ही करहूँ तुम सोई। करम शुभाशुभ तुम्हारी न बाधा, अब लगी तुम्हारी न काहू साधा। भले भवन अब बायन दिनहा, पाओगे फल आपन किनेहा। बचहु मोहि जवनी धरि देहा, सोई तन धरहूँ श्राप मम एहा। कपि आकृति तुम किन्ह हमारे, करिहहि कीस सहाय तुम्हारी। मम उपकार किन्ह तुम भारी, नारी बिरह तुम होब दुखारी। नारी बिरह तुम होब दुखारी। तुम किसी की संगति देख सकते नहीं, किसी का सुख नहीं देखा जाता तुमसे। तुम बहुत स्वार्थी हो, कपटी हो। समुद्र मंथन हुआ तब शंकर भगवान को जहर पिलाकर बावला कर दिया, मदिरा देकर असुरों को पागल कर दिया, कौस्तुभ मरी और लक्ष्मी को स्वयं ग्रहण कर दिया। तुम स्वतंत्र हो, माथे पर कोई है नहीं, तुझको देख रेख करने वाला कोई नहीं है, इसलिए जो मन में आता है वही करते हो। आज तक तुमको कोई मिला नहीं, आज मैं तुमको श्राप देता हूँ। आज तुम मेरे हाथ में आए हो, अब मैं तुमको सजा दूंगा। तुम ऐसा मानते हो कि तुमको सजा देने वाला कोई नहीं। तुम समझते क्या हो? मुझे बानर की आकृति दी और तुमने राजा स्वरूप धारण कर जो कन्या मुझे देखती थी उसे ले आए। मेरा तुमको शाप है, तुम फिर राजा बनोगे। जो स्त्री मुझे देखती थी उसे तुम ले गए, इसी प्रकार तुम्हारी स्त्री को भी कोई उठा कर ले जाएगा। आज स्त्री के वियोग में तुम मुझे रुला रहे हो, इसी प्रकार तुम भी स्त्री के वियोग में एक दिन रोओगे। जिस प्रकार तुमने आज मुझे दुखी किया है, इसी प्रकार तुम दुखी होगे। याद रखो, मुझे तुमने बानर स्वरूप दिया है, तुमको भी बानर की ही सहायता लेनी पड़ेगी। तुम बंदरों के साथ मित्रता करोगे और बानर ही तुम्हारा साथ देंगे।
अनेक प्रकार के श्राप नारद जी ने दिए और इसी समय परमात्मा ने अपनी माया का निवारण किया। प्रभु ने ऐसी लीला की कि वहाँ विश्वमोहिनी नहीं, राजमहल नहीं, शील निधि राजा नहीं, सुयोजन नगरी नहीं, अकेले परमात्मा हैं और नारद जी हैं। प्रभु ने जैसे ही माया का आकर्षण किया कि नारद जी अपने स्वरूप में आ गए। नारद जी को विश्वास हुआ कि वह तो प्रभु की माया ही मैंने देखी थी। मेरा मोह दूर करने के लिए प्रभु ने यह सब लीला की। मैं कैसा कमांड हो गया था, मेरी बुद्धि बिगड़ गई थी। मैंने कर्कश वाणी से अनुचित शब्द बोल दिए, मैंने अपने भगवान की निंदा की, मैंने प्रभु को श्राप दे डाला। मैंने आज यह क्या कर दिया, मैं महापापी हूँ, मेरा यह पतन हो जाएगा। नारद जी अत्यंत व्याकुल हुए, नारायण के चरणों में वंदन करके बोले, मुझे सजा दो, मेरे पापों का विनाश हो जाए, ऐसा कोई सत्कर्म मुझे बताओ। प्रभु ने कहा, तुमने शिव जी की आज्ञा भंग की है, इसलिए तुम्हारी यह दुर्दशा हुई है, इसी से तुम्हारी बुद्धि बिगड़ी है। तुमने शिव जी का अपराध किया है। तुम भगवान शंकर के नाम का जाप करो, शिव जी की पूजा करो, पंचाक्षर मंत्र का जाप करोगे और शिव जी का आराधना करोगे तो तुम्हारे पाप का विनाश होगा। जहि पर कृपा करहि त्रिपुरारी, सो न पाव मुनि भगति हमारी। भगवान शंकर जी जिसके ऊपर कृपा नहीं करते उसको परमात्मा का ज्ञान तथा भक्ति कभी प्राप्त नहीं होते। भगवान शिव समस्त वैष्णव के आचार्य हैं। जगत में जितने भक्ति संप्रदाय हैं उन सब के आदि गुरु भगवान शंकर हैं। शिव कृपा से ही श्री कृष्ण भक्ति मिलती है, शिव कृपा से ही श्री राम भक्ति मिलती है। भगवान शंकर कृपा करें तो ही ज्ञान में स्थिरता आती है। भगवान नारद जी से कहते हैं, तुम शिव जी के नाम का जप करो। भगवान शंकर मुझको अति प्रिय हैं। को नहीं शिव समान प्रिय मोरे, जगत में मुझे शिव के समान कोई प्यारा नहीं है। भगवान शंकर मेरी आत्मा है। नारद जी ने कहा, महाराज आपकी आज्ञा मैं शिरोधार्य करता हूँ, परंतु आप एक कृपा करो। मेरी इच्छा है कि मैंने आपको जो श्राप दिया है वह झूठा हो जाए। परमात्मा ने अस्मित हास्य करके कहा, नारद जी तुम्हारा वचन मिथ्या नहीं होगा, तुम्हारा शाप सफल होगा। तुम्हारा शाप मैं अपने सर पे लेता हूँ। मैं भी ऐसी लीला करूँगा तथा बानरों से मदद लूँगा। नारद जी को आश्वासन देकर परमात्मा वहीं अंतर ध्यान हो गए और नारद जी पंचाक्षर शिव मंत्र का जप करते हुए भगवान शंकर की आराधना करने लगे। प्रत्येक कल्प में श्री राम श्री कृष्ण प्रकट होते हैं और परमात्मा के अवतार में कुछ अलग अलग कारण बनते हैं। परमात्मा की लीला अनंत है, परमात्मा के गुण भी अनंत हैं, उनका अंत होखबे नहीं करता। भगवान शंकर पार्वती माता को सावधान करते हैं, राम जन्म क्यों हुआ, इसके कारण कोई नहीं कह सकता। परमात्मा के प्रकट के अनेक कारण हैं। एक कारण यह भी है कि पूर्व जन्म में राजा दशरथ को प्रभु का वरदान मिला था। दशरथ महाराज पूर्व जन्म में ब्राह्मण थे। भगवान को 1000 तुलसी दल अर्पण करना ब्राह्मण का रोज का नियम था। भगवान का मंदिर गांव के बाहर थोड़ी दूर पर था। ब्राह्मण वृद्ध हुआ, 85 वर्ष की अवस्था हो गई, फिर भी किसी दिन नियम नहीं टूटा। ईश्वर की लीला, उस वृद्ध ब्राह्मण को एक दिन बुखार चढ़ गया, मंदिर जाने में असमर्थ था। रोज का नियम टूटे यह ब्राह्मण कैसे सह सकता था। ब्राह्मण में बहुत भारी निष्ठा थी। ब्राह्मण ने बुखार से कहा, मैं अपने ठाकुर जी का सेवा कर आऊँ, पीछे मुझे आ जाना। तुम्हारे दुख से बैठने को मैं तैयार हूँ, परंतु मेरी सेवा का कर्म न टूटे, इसलिए 30 समय तू चला जा, फिर इसके बाद जब सेवा कर लूँगा तो आ जाना। ब्राह्मण ने संकल्प किया, तत्क्षण बुखार उतर गया, हट गया। निष्ठा क्या थी, करा सकती। ब्राह्मण मंदिर में गया, वहाँ किसी स्त्री के रोने की आवाज़ कान में पड़ी। देखा तो एक पिशाचिनी रो रही थी। ब्राह्मण ने रोने का कारण पूछा।
पिशाचिनी ने कहा, पूर्व जन्म में मैंने बहुत दुराचार किया था, मैंने पति को खूब त्रास दिया था, इससे मेरी दुर्गति हुई है। पिशाच योनि में मैं आई हूँ, आप मेरा उद्धार करो। ब्राह्मण को दया आ गई। नियम अनुसार उसने विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ किया, तुलसी दल प्रभु को अर्पण किया और पीछे प्रभु से प्रार्थना की कि हे दीनानाथ, हे दीनदयाल, हे कृपा निधान, हे प्रभु दया करो, यह पापी जीव दुख भोगता है। मेरी आपसे प्रार्थना है कि इस जीव का उद्धार हो जाए। मैं आपका सारा पुण्य इसके निमित्त कृष्णार्पण करता हूँ। प्रभु बहुत प्रसन्न हुए। भगवान ने ब्राह्मण से कहा, एक अन्य जीव के उद्धार के निमित्त तुमने अपना संपूर्ण पुण्य दिया, इससे वह अनेक गुना हो गया। मेरा तुमको वरदान है, दूसरे जन्म में तुम अयोध्या का राजा होगे, यह पिशाचनी तुम्हारी पत्नी होगी और मैं तुम्हारे यहाँ पुत्र रूप में आऊँगा। ब्राह्मण वहीं शरीर का त्याग कर दिया। दूसरे जन्म में वह दशरथ महाराज हुआ, पिशाचनी कौशल्या हुई और श्री राम प्रभु उसके गोद में प्रकट हुए। राम कथा सुनने में माता पार्वती अतिशय प्रीति है। भगवान शंकर पार्वती को राम कथा सुनाते हैं। सूर्य वर्ष में राजा दशरथ का जन्म हुआ और वे अयोध्या में राज्य करने लगे। इधर रावण कुंभकर्ण त्रास अति बढ़ गया। रावण ने बहुत तपश्चर्या की थी। अपनी तपस्या से उसने ब्रह्मा जी को प्रसन्न कर लिया और ब्रह्मा जी ने वरदान मांगने के लिए कहा तो रावण ने मांगा, हम काहू के मर ही न मारे, हम किसी के मारे न मरें, ऐसा वरदान दो। ब्रह्मा जी ने कहा, जो जन्मता है उसको मरना तो पड़ता ही है, तुम मरने की कोई शर्त रख। रावण ने विचार किया कि मुझे मारने की शक्ति तो देव, दानव, यक्ष, गंधर्व, नाग इत्यादि में ही किसी में हो सकती है, दूसरे किसी में तो यह शक्ति है नहीं। नर बानर तो मेरे आहार हैं, इनकी तरफ से तो मुझे कोई डर नहीं है, इसलिए इन्हीं से शर्त रखूं। ब्रह्मा जी को संतोष हो गया, इसलिए उन्होंने ब्रह्मा जी से कहा, बानर मनुष्य जाति दुई मारे, नर और बानर छोड़कर अन्य कुछ मार न सके, ऐसा वरदान दो। ब्रह्मा जी ने कहा, तथास्तु। ब्रह्मा जी के वरदान पाकर रावण निर्भय बन गया। उसे प्रतीत हो गया कि त्रिभुवन में ऐसा कोई नहीं रहा जो मुझे मार सके। रावण का अत्याचार बढ़ने लगा। त्रास और अन्याय को उसने पूर्ण रूप से छूट दे दी। रावण शब्द का अर्थ है कि जो रुलाता है उसे रावण कहते हैं। रावयति द्रावयति सर्वजनान यह स रावणः, जो रुलाता है उसी को रावण कहते हैं। जाके डर सुर असुर डराही, निसी न नींद दीन अन्न न खाही। रावण का जन्म हुआ था ब्राह्मण कुल में। रावण ने तपस्या की भूख की थी, फिर भी रावण की गणना राक्षसों में हुई। राक्षस असुर किसको कहते हैं, इसका वर्णन भगवान ने गीता जी में बहुत सुंदर किया है। कामामाश्रितस्य दुष्पुरं दम्भमानं दान्विता, कामोपभोग परमायेतावदिति निश्चितः। आशापाशसहस्रवृथा कामक्रोधपरायणः, ईहन्ते कामभोगार्थमन्यायनार्थ संजयात्। इदमद्य मया लब्धमिमं प्राप्स्यते मनोरथम्, इदमस्ति तमपि मे भविष्यति पुनर्धनम्। असौ मया हतं शत्रुहर्षनिश्यते चापरानपि, ईश्वरोऽहं भोगी सिद्धोऽहं बलवान् सुखी। आद्योऽभिजनवान् अस्मिन् कोऽन्यो अस्ति सदृशो मया, यक्ष्मे दास्यामि मोदिष्य इत्यज्ञान विमोहितः। अहंकारं बलं दर्प काम क्रोधं च संश्रिता, ममात् परदेहेषु प्रद्विषन्तोऽयमभूयकः। ये सब रावण हैं। तप के प्रताप से रावण की शक्ति बहुत बढ़ गई, परंतु शक्ति का उपयोग उसने लोगों को रुलाने में और स्वयं के भोग विलास में किया। रावण काम का स्वरूप है। रावण का ऐसा आग्रह है कि मैं सुख भोगूंगा,
संपत्ति का संचय रावण अन्याय से अत्याचार से करता है और शक्ति का उपयोग अर्थ में अधर्म में करता है, पर पीड़न के लिए करता है, अपने सुख के लिए करता है, शरीर और इंद्रिय के सुख भोगने में करता है। रावण पराय धन और पराय स्त्री के पीछे पड़ा हुआ है। रावण के 10 मस्तक हैं। एक दिन मन में विचार आया कि यह 10 माथे वाला रावण पलंग पर सोता होगा, उस समय उसकी क्या दशा होगी। पल भर भी रोता होगा तो एक माथे से दूसरा माथा, दूसरे माथे से तीसरा माथा, तीसरे माथे से चौथा माथा, इस प्रकार 10 माथों का हाल हो जाता होगा। और ये 10 माथों वाला अर्थात जिसकी 10 इंद्रियों में काम भरा है, वह रावण काम का प्रतीक है, मूर्ति मंत्र काम है। एक एक इंद्रिय के सुख में वह फंसा हुआ है। प्रत्येक इंद्रिय का सुख जिसको बहुत अच्छा लगता है वह रावण है। यह जीव अनेक जन्मों में इंद्रियों का सुख भोगता आया है। भोग से इसको शांति नहीं मिलती है, शांति तो त्याग से मिलती है। लौकिक सुख सच्चा सुख है, ऐसी कल्पना बुद्धि में आने से राग द्वेष बढ़ा। बैराग आवे तो राग द्वेष का अंत हो, परंतु शरीर का सुख और इंद्रियों का सुख ही सच्चा सुख है, लोग ऐसा मानते हैं। इससे बैराग का अभाव हुआ, ज्ञान का अभाव हुआ और राग द्वेष बढ़ गया। रावण कैसा था, एक प्रसंग में समझ सकोगे। भागवत के 10वें स्कंध में द्वापायन देवी उल्लेख आता है। इस द्वापायनी देवी की स्थापना किस प्रकार से हुई। कुबेर भंडारी रोज शिव जी का पूजन करते थे। एक समय कुबेर जी ने शिव जी से पूछा कि मैं आपकी क्या सेवा करूं। शिव जी ने कहा, मैं किसी की सेवा नहीं लेता। जो दूसरे की सेवा ले वह वैष्णव नहीं, दूसरे की सेवा दे वह वैष्णव है। मुझे कोई सेवा की आवश्यकता नहीं, परंतु पार्वती जी को ऐसा लगा कि वृक्ष के नीचे रहना पड़ता है, इसलिए एक मकान हो तो ठीक है। माता जी ने कुबेर को अपनी इच्छा बताई। कुबेर ने सोने का महल बनवाया। महल बहुत सुंदर बन गया। पार्वती जी ने शिव जी से कहा, चलो हमें इस महल में रहना चाहिए। नए मकान में रहने के लिए वास्तु पूजन करना पड़ता है। वास्तु पूजन कराने के लिए रावण को बुलाया। शिव जी को जजमान और रावण को पुरोहित बनाया। पूजा विधि के पश्चात पुरोहित को दक्षिणा देनी पड़ती है। शिव जी ने रावण से कहा, तुझे 2 दक्षिणा मांगनी हो वो हमसे मांग सकते हैं। रावण ने स्वर्ण का महल ही मांग लिया। शिव जी तो अति उदार हैं, इनके जैसा कोई उदार नहीं है। शिव जी ने आचार्य दक्षिणा में रावण को महल ही दे दिया। सोने की लंका हाथ में आई। इससे रावण की बुद्धि और बिगड़ गई। उसने शिव जी से कहा, महल तो दिया, परंतु महल में रहने वाली भी दो, यह पार्वती मुझे दे दो। शिव जी ने कहा, तुझे जरूरत हो तो ले जा। शिव जी ने तो रावण को पार्वती भी दे दी। रावण पार्वती को कंधे पर बिठा कर लेकर चला। पार्वती जी पर बड़ा संकट आ गया। उनको रावण के साथ जाना नहीं था, परंतु पति की आज्ञा हुई इसलिए जाना पड़ा। उन्होंने परमात्मा का स्मरण किया। परमात्मा ब्राह्मण का रूप धारण कर मार्ग में आए। उन्होंने रावण से पूछा, यह किसको ले जा रहे हो। रावण ने कहा, शंकर भगवान ने मुझे सोने की लंका और पार्वती भी दी है। परमात्मा ने कहा, प्रतारितः शिवेन त्वं दत्त्वा दुर्गान्तु कृत्रिमां पताले मय गेहे सा गोपिता अस्ति शिवेन ही। तू कैसा भोला है। शंकर क्या तुझे पार्वती दे देंगे। यह पार्वती नहीं है। पार्वती को तो उन्होंने पताल में छिपा कर रखा है। शिव जी ने तुझे धोखा दिया है। यह तो पार्वती की दासी देकर तुझे समझा दिया है। पार्वती के श्रीअंग में से तो कमल की दिव्य सुगंध निकलती है। इसके शरीर में से क्या ऐसी सुगंध निकल रही है। रावण शंका में पड़ गया। इतने में ही पार्वती जी ने शरीर से दुर्गंध छोड़ी। रावण को विश्वास हो गया कि यह पार्वती नहीं है। रावण माता जी को वहीं छोड़कर चला गया। प्रभु ने माता जी की स्थापना की, वे ही द्वैपायनी देवी हैं। जो परधन और पर स्त्री में जी लुभाता है वही रावण है। रावण ने अत्यंत अनीति डाली।
रावण ने के राज्य में बाढ़े खल चोर जुआरा, जे लंपट परधन परदारा, माँ नहीं मातु पिता नहीं देखा, असाधुन सब करावहि सेवा। सब त्राही त्राही पुकारने लगे। रावण ने देवता और ऋषियों को भी अतिशय त्रास दिया। देवता भी बहुत दुखी हो गए। देवताओं ने परमात्मा से प्रार्थना की कि पृथ्वी के ऊपर भार बहुत बढ़ गया है, धर्म निर्मूल हो गया है, कृपा करके आप अवतार धारण करो। प्रभु ने देवताओं को वरदान दिया, मुझे अब सूर्य वंश में प्रकट होना है, मैं अनेक प्रकार की लीला करूंगा और पृथ्वी का भार उतारूंगा, तुम चिंता न करो। भगवान के इस वरदान से देवता अतिशय हर्ष को प्राप्त हुए। पीछे तो ब्रह्मा जी की आज्ञा से देवताओं ने महाबलवान बानरों का रूप धारण किया। नारद जी के शाप को सत्य करने के लिए जब भगवान अवतार धारण करेंगे तब हम सब उनके सहायक हों, ऐसा सोचकर पृथ्वी के ऊपर जहाँ तहाँ रहने चले गए। परमात्मा सूर्य वंश में प्रकट हों, इसकी सब प्रतीक्षा करने लगे। अब अगले एपिसोड में बालकांड में सूर्य वंश की कथा और श्री राम का प्रकट्य अगले एपिसोड में सुनें।